तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आज का जो होमवर्क था पेज नंबर 10 था एडिटोरिया का, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर आप लोग जो होगा कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, आपको जो लगेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। चलिए ये बताइए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया? किसका? तुर्की का। अब ये बताइए कि हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थ पोर्टल का क्या नाम है? इसका नाम है सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क लिंक। सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क लिंक उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया? उत्तराखंड। कहाँ किया? उत्तराखंड। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? किस खेल में अवनी लखेरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? निशानेबाजी। अवनी लखेरा किस राज्य की है? राजस्थान। अवनी लखेरा राजस्थान की है। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित है खेल से। चलिए ये बताइए कि हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है? तुर्की और यूएई को। तुर्की और यूएई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना और पोलडाइट और थीनर जैसी पदों का उल्लेखित किया जाता है। ये किससे संदर्भित किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। किसे? क्रिप्टो करेंसी। वैक्सीन में जो mRNA होता है ये कोविशील्ड का बना है? नहीं। कोवैक्सीन? कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। सही है। चलिए ये बताइए कि स्टुपिड 5 या फिर स्पुतनिक भी किस देश के द्वारा विकसित किया? रूस के द्वारा विकसित किया गया फर्स्ट वैक्सीन कोरोना वैक्सीन था ये। चलिए ये बताइए, फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट कंपनी कौन बनी है? यूनिकॉर्न कंपनी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। सीएसके चेन्नई सुपर किंग। चलिए ये बताइए कि किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीती है? ऑप्शन दे रहा हूँ, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर होगा इसका सही आंसर। भारत में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका क्या नाम है? गगनयान। क्या नाम है? गगनयान। किस देश ने यह लक्षित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी? न्यूजीलैंड। कौन देश? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन। रूस का है ना? रूस का है ना मैग्नस कार्लसन। चलिए ये बताइए, कुछ विषय है और लक्ष्य वर्ष घोषित करने का दिया गया है, वो पूछ रहे हैं। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब है? 2023 तक है। कब? 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2023। चलिए ये बताइए, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य कब है? 2023। देखिए 5 से 2023 तक लक्ष्य है। बता दे रहे एक बार, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य, दिल्ली मुंबई को पूरा करने का लक्ष्य, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य और ब्रॉड गेज रूट के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा करने के लिए कब तक लक्ष्य किया गया है? 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया कब तक कराना है? 2024 तक। पहले कब तक था? 2022 तक था, लेकिन 2 वर्ष बढ़ा दिया है। हाँ, सबके लिए आवास मुहैया कब तक? 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024। हर घर नल जल 2024।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधी करने का लक्ष्य 2024। देखिए ये भी 5 है, एक बार फिर से बता देते हैं। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य, सबके लिए आवास मुहैया, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, हर घर में नल से जल और तथा सड़क में दुर्घटनाओं से होने वाली आधी मौत कम करने का लक्ष्य 2024। चलिए ये बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया? 2024-25। नेक्स्ट है, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक किया गया? 2025। अच्छा ये बताइए, ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025। भारत को टीबी मुक्त देश कब तक बनाने का लक्ष्य है? 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक ही है। और एक और है, चलिए 4 को है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, 25। भारत में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, 2025। नेक्स्ट है, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसों क्रेडिट प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030। अब 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 ही है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। ये देखिए दोनों में अंतर है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना और नेक्स्ट है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। गीगावाट मतलब गीगाबाइट, गीगावाट मतलब गीगाबाइट जो 10 के पावर 9 होता है। वाट एनर्जी है, मतलब वाट होता है तो गीगावाट, जैसे किलोवाट होता है ना, तो उसका और ऊपर जाइएगा तो गीगावाट आता है। चलिए एक और है, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब तक करने का लक्ष्य है? 2030। चलिए इसी से एक संबंधित है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2047। आजादी के जब 100 वर्ष पूरा होगा तब। चलिए नेक्स्ट है, HIV जो एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। HIV दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन को करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। देखिए 2030 में 5-6 है, ये सबको एक बार फिर से बता देते हैं। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। गुड। चलिए ये बताइए कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। नहीं, नेट जीरो 2070। अच्छा, नेट जीरो 2070। हाँ। और कार्बन मुक्त कार्बन मुक्त जब बोलेगा ना ग्रीन रेलवे के लिए स्वतंत्र बोलता है ऊर्जा भारत को स्वतंत्र बोलेगा तब 2047 हो जाएगा। आजादी का जब 100 वर्ष पूरा होगा। तो आज का दोस्तों ये करंट अफेयर का सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। कल आप लोग के लिए है पेज नंबर 12 चाहिए, इसको ऐसे करते क्या? केबीसी है। 12-13 दोनों से दीजिए। या फिर मंथली वाइज पूछा जाएगा? हाँ वो मंथली ही सही है। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है वहाँ से तो दोस्तों जैसा कि करंट अफेयर का सेक्शन चल रहा था, फिलहाल एग्जाम नजदीक आने के कारण ये अब मंथली रूप से हम लोग पूछे जाएंगे। जैसे वर्ष 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है, पेज नंबर 74 में है, एडोटेरिया नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का। इसमें
कल का जो होमवर्क है नवंबर 2022 तथा अक्टूबर 2022। तो दोस्तों कल जैसा कि जानते हैं हम लोग सेट प्लेटफॉर्म रुकमणी का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 12 लगाए थे, उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदी है। वह राष्ट्रपति कौन है जिनकी सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? राजेंद्र प्रसाद 10 वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब थे? 1950 से 1962। कब तक थे? 50 से 12 वर्ष तक था ना। प्रधानमंत्री ने बनी योजना नहीं बताया। नेहरू, हाँ। चलिए ये बताइए, सेबी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये भी एक ध्यान रखिएगा, माधवीपुरी पूछ पहली महिला सेबी के अध्यक्ष है, माधवीपुरी पूछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी अनुसूचियां भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 22। जब शुरू में 14 था, स्टार्टिंग में 14 था, अब 22। अब वर्तमान में 22 है। नेक्स्ट है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थान है, उज्जैन में, जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा है। चलिए ये बताइए, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी लेकिन ताप्ती नदी जो है नर्मदा और ताप्ती जाके अरब सागर में गिरती है। खंभात की खाड़ी में ही गिरती है। अरब सागर में गिरती है ना जाके, खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में दोनों तो ऑप्शन दिया है, अरब सागर, खंभात की खाड़ी। खंभात में अरब नहीं दिया है, हिंद महासागर। चलिए इसी से रिलेटेड है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी हो जाएगा। सूरत और गुजरात में सूरत जो किस वर्ष भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में शामिल हुआ था? ऑप्शन दे रहे हैं। 2016। हाँ, इसका सही आंसर 2016 है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 35। 35। क्वेश्चन है, हाँ MTCR का क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी? इब्राहिम लोधी की क्या होती है? हार हुई थी। भूमि में ही मारे जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। नेक्स्ट है, किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? भारत से। शेष भारत में किसने जीता है? शेष भारत। शेष भारत। सौराष्ट्र अलग हो गया, विदर्भ अलग हो गया, शेष भारत अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। कहाँ है लक्षद्वीप? बोल नहीं रहा है। वो अरब सागर पर। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड लिटन। अच्छा, लॉर्ड लिटन एक और फेमस किया था कि वो प्रेस जो लाया था ना, प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्यों को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया था। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे? 1939 में। हाँ, 1939 में हुआ था, त्रिपुरी में। अच्छा ये बताइए, बेलगांव सत्र कब हुआ था? 1924 में, जिसमें गांधी जी ने भाग गांधी जी ने प्रथम बार अध्यक्षता की थी। और कराची अधिनिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। मौलिक अधिकार से। चलिए क्वेश्चन है, वन वीक वन लैब किया गया था। देखिए सर, क्वेश्चन है, वन लैब थीम आधारित अभियान किस संस्था से संबंधित है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। कौन कौन? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं दौड़ को क्या कहा जाता है? पारंपरिक सर्प नौका को क्या कहते हैं? वल्लम कल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? नहीं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रण किया जाता है?
अधिनियम 1955। अच्छा ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला का लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में। अभी कितना हरियाणा है? का लिंगानुपात कितना है? 879। 79। सबसे अधिक कहाँ है सर? सबसे अधिक केरल का है 1037 है ना? 84 84। अब शायद 20 हो गया कि क्या 800 कितना बोले 79। 79। लड़कियां वहाँ पर अधिक है। नेक्स्ट कम है। क्वेश्चन। केरल में लड़कियां के अधिक है अधिक है। और हरियाणा में कम है। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? मिर्डल ने। गुड, गुरनार मिर्डल ने। उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। आंध्र प्रदेश में। अच्छा उंडवल्ली गुफाएं आंध्र प्रदेश में। प्रदेश। ये नरसिंह वर्मन के से संबंधित है। ये बताइए बासागो किला किस राज्य में हाँ स्थित ये है? लद्दाख होगा। ये सागो लद्दाख। किला लद्दाख होगा। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात में है। मार्मागोवा किस राज्य में है बंदरगाह? गोवा में है। गोवा में। तूतीकोरन तुतीकोरन तमिलनाडु चेन्नई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन बोलिए। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019, महामारी रोग अधिनियम 1897, यही महामारी के अधिनियम 1897। महामारी रोग अधिनियम 1897। तसोगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तसोगमो झील सिक्किम में स्थित है। अच्छा ये बताइए भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध है? 90। कितने हैं? 90। सूचीबद्ध मतलब मैंने वो निर्धारित किया गया है कितना जिला जो है वहाँ अल्पसंख्यक ज्यादा निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? टेनिस से। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आलम कब बनी थी? 1931 में। कब बनी थी? 1931। अब पहला मुख्य फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बना था। कब बना था? 1913 में। अगर वही बोलेगा भारत की सबसे पहला रंगीन फिल्म तो किसान कन्या कौन? किसान कन्या। एक बार फिर से बोलते हैं पहली निर्मित रंगीन फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसान कन्या। अच्छा। अगर वही बोलेगा बोलती हुआ फिल्म मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। 4 मार्च को। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया जमशेदपुर था? में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। देखिए 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का अन्य नाम बताइए। लौह पुरुष, बिस्मार्क। हाँ भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। अच्छा ये बताइए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। धन विधेयक निम्नलिखित में से किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। चेतियारी बिहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? काशी युगीय सभ्यता थी। अच्छा ये बताइए एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो कि महाराष्ट्र के किस जिले में? औरंगाबाद जिले में है। कब इसका स्थापना किया गया था? स्थापना नहीं ये तो 1983 में इसको विश्व और बनवाया कौन सा शासक था? एलोरा राष्ट्रकूट। अच्छा द्वारा गुप्त शासक। अजंता गुप्त शासक। अच्छा एक और क्वेश्चन है
किस नदी को लाल नदी से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी ये के किस राज्य में बहती है? सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण यही करती है माजुली द्वीप का निर्माण, सबसे छोटा द्वीप इसी नदी पर होता है। असम में। हाँ, नदी द्वीप। और सबसे बड़ा डेल्टा इसी से बनता है नहीं, गंगा का गंगा का डेल्टा होता है सबसे बड़ा। हाँ। नहीं, वो डेल्टा पे ही तो बसा है माजुली। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, आगे ये निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय नियंत्रण की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, क्रिप्टॉन। ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करती है क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है कहलाती है? ऑप्शन दे रहे हैं, केंद्रक, जंतु, कोशिकांग या साइटोप्लाज्म। कोशिकांग। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? कोयला, वायु, कोयला कोयला। संसाधन। अच्छा, ये बताइए, कोयला में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। सेकंड स्थान पर भारत। भारत में पहला रानीगंज हो जाएगा। अगर संचित पश्चिम बंगाल। भंडारण में दिया कोयला, ऐसे हो कोयला। जाएगा। कोयला सबसे हो गया झारखंड ना। 20 ना झारखंड तो 19.7%। रानीगंज। हाँ, पश्चिम चलिए, क्वेश्चन है, रानीखेत उतना रानीगंज होता है। हाँ, रानीगंज। 20.2% है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट की विद्यमान होता है? COCl2। हाँ। पेशी, अस्थि तथा किससे संयोजित होती है? कंडारा। संडरा या टंडन। अस्थि टू अस्थि लिगामेंट। लिगामेंट। मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? ओकुलम के द्वारा। ये बताइए, उन दो कोशिकाओं का नाम बताइए कोशिकाओं का जिनमें उनकी स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होती है? एक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एक लवक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। रिचर्ड अल्टमैन अल्टमैन। ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान O2 जब अंदर जाती है और CO2 निर्मित होती है तो इस विनिमय में यह भौतिक परिवहन किसके मदद से होता है? प्रसारण के द्वारा। विसरण होता है। विसरण के द्वारा। इसके द्वारा विसरण के द्वारा। तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? यूरेनियम। अच्छा, ये बताइए, प्रोटोप्लाज्म पद की प्रतिपादन किसने किया था? पुर्किंज। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? वो जाएंगे जर्मन इंजीनियर रुस्सा और नॉल ने। रुस्सा और नॉल ने। रुस्का। अच्छा, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन गहरे तथा हल्के बंधे में बंधे होते हैं? चिकनी मांसपेशी, धारीदार पेशी, धारीदार पेशी। धारीदार। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। निम्नलिखित में से कौन, अच्छा वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। पोटेशियम तथा आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है? पाइरोफाइरा। क्या? पाइरोफाइरा। पायरोफाइरा। कौन होगा? पायरोफाइरा। पोटेशियम और आयोडीन इसको क्लियर कीजिए बोलो। क्या है इसका? बुरा होना। इसका आंसर बुरा शैवाल का थोड़ा सा देखिए। 75 लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया। सॉरी दोस्तों, तो इसका एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन है? लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया। तो आज का यहाँ पर फिर सेट प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। इसका जो आप लोग का PDF है हम लोग के चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।